अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कांग्रेस के सदारती उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर नेहरू गांधी खानदान के तई बदनीयती रखने और इसकी शराकत और कुर्बानियों का बहुत कम एहतराम करने का इल्ज़ाम लगाया। खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए, जो अपनी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर बिहार के दौरे पर हैं, कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद इंतखाबी फ़ायदा नहीं बल्कि बीजेपी की जानिब से तकसीम की सियासत के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है। बीजेपी रो रही है कि कांग्रेस में अंदरूनी जमहूरियत नहीं है। यह गलत है। हमारी पार्टी में तमाम फैसले मुनासिब मुशावरत और मुनासिब तरीक़ेकार के बाद किए जाते हैं। इनकी पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों में वज़ीर आला बदलते हैं, लोगों की तकर्रुरी करते हैं, बगैर किसी वजाहत के तफसील बताते हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर ने इसरार किया कि वो अब भी इस ख्याल में है कि पार्टी की बाज़ाब्ता क़यादत करने के लिए राहुल गांधी बेहतरीन ऑप्शन होंगे। लखनऊ की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राष्ट्र एवं सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत और दीगर के खिलाफ मुबैना तौर पर लॉर्ड बुद्ध और शहीनशाह अशोक के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स करने के इल्ज़ाम में दायर नजरसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज विनय सिंह ने यह हुक्म भरमेंदर सिंह मौर्या नामी शख्स की नजरसानी दरख्वास्त पर दिया है। मौर्या ने इस नजरसानी दरख्वास्त के जरिए संघ के सरबराह भगवत और दीगर मुलजिमीन के खिलाफ दायर शिकायत को मनसूख करने के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत के हुक्म को चैलेंज किया था। रियासत कर्नाटक के यादगीर जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों का एक ग्रुप हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें बुद्ध मजहब अपनाने के बाद फेंक रहे हैं। इन लोगों के ग्रुप की क़यादत गोल्डन क्यू बुद्ध बिहार ट्रस्ट के सदर वेंकटेश होसमानी और इनके मुआविनीन ने की थी। होसमानी ने यह फैसला ट्रस्ट के एक अरकान नागराज कला देव राहली के जरिए इनके घर से लक्ष्मी, वेंकटेश्वर, सरस्वती और दीगर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को हटाने के लिए कहने के बाद किया। होसमानी 14 अक्टूबर को कई दीगर लोगों के साथ खुद भी बुद्ध मजहब अपना लेंगे। हिंदू कारकुनों ने इसकी मुखालिफत की है। पुलिस अभी कार्रवाई नहीं कर रही है। गौरतलब है कि बुद्ध मजहब दीक्षा 14 अक्टूबर को यादगीर जिले के सरपरा कस्बे के पास हंसगी में होगी। उत्तर प्रदेश एटीएस ने जैसे ही दहशतगर्दी के इल्जाम में 8 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करने का दावा किया, गोदी मीडिया मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अपने गैर कानूनी व जहालत पर मबनी नाजायज मिशन पर लग गया। खबर को बढ़ा चढ़ाकर और गलत अंदाज में पेश करने का गोदी मीडिया पर इल्जाम आयद किया जा रहा है और हमेशा की तरह तमाम सहाफती उसूलों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, लेकिन नाम निहाद मीडिया की जानिब से इन्हें दहशतगर्द बताया जा रहा है। ये सहाफती उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। इत्तलात के मुताबिक एटीएस ने 8 मुस्लिम नौजवानों को जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश से वाबस्ता होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों की शिनाख्त लुकमान खारी, मुख्तार कामिल, मोहम्मद अलीम, शहजाद अली नूर, नवाजिश अंसारी और मुदस्सिर के तौर पर की गई। एटीएस ने इनके पास से मुबैना तौर पर जिहादी लिटरेचर को जब्त करने का भी दावा किया। एटीएस के मुताबिक अलकायदा और इसकी मुआवन दहशतगर्द तंजीम जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश गुज़िश्ता कई सालों से ग़ज़वा हिंद के मकासद की तकमील के लिए अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश में है। गोदी मीडिया की हद दर्मी पर सेकुलर अवाम ने गुस्से का इजहार किया है। इस सिलसिले में मुस्लिम जमातों को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत पर लोगों ने जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को एक दरख्वास्त समाअत के लिए कबूल कर लिया, जिनमें तलाक़ हस्ना और एकतरफा मावराए अदालत तलाक़ की तमाम अशकाल को गैर दस्तूरी करार देने की ख्वाहिश की गई है। तलाक़ हस्ना मुसलमानों में तलाक़ की वो शक्ल है जिसमें मर्द 3 माह के दौरान हर माह एक तलाक़ देते हुए शादी को तहलील कर सकता है। जस्टिस एस के कौल की ज़ेर क़यादत 3 जजों की बेंच ने मरकज़, कौमी कमीशन बराए ख़वातीन, इंसानी हुकूक़ कमीशन और दीगर से कहा है कि वो 4 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। बेंच ने, जिसमें जस्टिस अभय ओका और जस्टिस विक्रम नाथ भी शामिल हैं, कहा कि इस मामले को क़तई समाअत के लिए जनवरी के तीसरे हफ्ते में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन अलहदा दरख्वास्तों की समाअत कर रही थी, जिनमें एक दरख्वास्त गाज़ियाबाद की साकिन बेनज़ीर हिना ने दाखिल की है, जिन्होंने इदा किया है कि वो एक तरफा मादराए अदालत तलाक़ हस्न का शिकार हुई है। इन दरख्वास्त गुजारों ने मरकज़ को यह हिदायत देने की ख्वाहिश की है कि जिन्स और मज़हब से क़तई नज़र तलाक़ की रहनुमा हिदायत वज़ा की जाए और तमाम शहरियों के लिए यकसां बुनियादें और तरीक़ेकार मुकर्रर किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने अपने जानशीन की हैसियत से तकर्रुर के लिए सुप्रीम कोर्ट सीनियर तरीन जज जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस चंद्रचूड़ कई दस्तूरी बेंचों में शामिल थे जिन्होंने तारीखी फैसले दिए हैं। इनमें अयोध्या, अराजी तनाज़ा, प्राइवेसी और रजामंदी से जिस्मानी ताल्लुकात का हक़ जैसे मामलात भी शामिल हैं। वो हुकूमत की जानिब से सिफारिश कबूल किए जाने के बाद 9 नवंबर को 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ को 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया था।
इनकी मियाद 2 साल की होगी और वो 10 नवंबर 2024 को सुबुकदोश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में सुबुकदोश होते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा के खड़गुरपुर थाना इलाके में वाक़े कस्बा बाजार में एक शख्स के जरिए सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ पोस्ट शेयर करने से पैदा कशीदगी के मामले में पुलिस ने कलीदी मुलजिम समेत 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गोंडा के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आकाश तोमर ने बताया कि इस पोस्ट से मुश्तइल मखसूस समाज के लोगों ने मुलजिम के घर में घुसकर हमला कर दिया, जिससे इलाके में फिरकाराना कशीदगी के हालात पैदा होता देख एक्शन में आई पुलिस ने कलीदी मुलजिम रिक्कू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पत्थर फेंकने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने के इल्जाम में दीगर 24 अफराद को मजीद गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इलाके में अब हालात मामूल पर आ गए हैं। एहतियातन इजाफी पुलिस टीम तैनात कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पथराव के दौरान कुछ लोग जख्मी हो गए, जिनका इलाज कराया गया है। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस दावे की तरदीद की है कि जम्मू कश्मीर का मसला मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू ने हल नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नेहरू का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि इन्हें पहले हक़ाइक़ की जांच कर लेनी चाहिए। कांग्रेस ने आज़ादी के फौरी बाद हिंदुस्तान से इल्हाक़ न करने के लिए जम्मू कश्मीर के उस वक्त के हुक्मरान महाराजा हरी सिंह को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन जयराम रमेश ने राजमोहन गांधी की किताब का हवाला दिया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने फिर एक बार हकीकी तारीख छुपाई। उन्होंने मसले कश्मीर में सिर्फ नेहरू को निशाना बनाने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया। राजमोहन गांधी ने सरदार पटेल की जो सानहा हयात लिखी है, इसमें सारी तफसील मौजूद है। यह हक़ाइक़ जम्मू कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म के आदमी को भी मालूम है। जयराम रमेश गुलाम नबी आज़ाद का हवाला दे रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बना ली। उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी में महिला जुलूस के दौरान सर तन से जुदा के नारे लगाने के इल्जाम में 2 कमसिन लड़कों और 5 दीगर अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक FIR दर्ज की गई है। अमेठी में मोहम्मद जायसी के मज़ार पर यह वाक़ा पेश आया। हर साल की तरह सैकड़ों लोगों ने इस बार भी जुलूस निकाला, ताहम बाज़ लोगों का मूड जारहाना दिखाई दे रहा था। जुलूस के वायरल वीडियो में कई नौजवानों और बच्चों को सर तन से जुदा का काबिल एतराज़ नारा लगाते हुए सुनने का दावा किया गया है। पुलिस ने 10 से 15 नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसने 9 अफराद का नाम लिया है। कर्नाटक पुलिस ने मंगल के दिन 19 नौजवानों बशमुल 14 नाबालिग लड़कों को अकबरुद्दीन अवैसी की मुखालिफ हिंदू तकारीर की रीमिक्स पर रक्स करते और खुलेआम तलवारें और दीगर खतरनाक हथियार लहराने के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि तहकीकात में पता चला कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह ग्रुप पुलिस की पकड़ से बच गया था और टैंक गार्डन रोड पर जुलूस में हथियारों के साथ रक्स कर रहा था। नौजवानों ने सोशल मीडिया बशमुल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर वीडियो को अपना इलाके के टाइटल से अपलोड किया। पुलिस को वाक़े के मजीद वीडियोस भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक 9 अक्टूबर को यह वाक़ा मिलाद जुलूस के बाद पेश आया। नौजवानों के ग्रुप ने मजलिसी कायद और तेलंगाना के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी की इश्तिहारअंगेज़ तकारीर पर बना रीमिक्स गीत बजाया। मौसीकी के साथ ऊंची आवाज़ में तकरीर की ये लाइनें बजाई गई कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की कुल आबादी 100 करोड़ है, हमारी आबादी सिर्फ 28 करोड़ है। तुम लोग तादाद में हमसे बहुत ज़्यादा हो, देखते हैं कौन ताकतवर है। 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए, देखो क्या होता है। बेंगलुरु सिटी की सिद्धापुर पुलिस ने जिसने FIR दर्ज की, कहा कि नाबालिगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ग्रुप ने सिद्धापुर के वार्ड नंबर 144 में खतरनाक हथियार लहराए थे और रक्स किया था, पुलिस ने दावा किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शिंदे ग्रुप की बाला साहेबांची शिवसेना को मंगल को तलवार और ढाल की शक्ल में इंतखाबी निशान दे दिया है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कमीशन के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया है वो हमें तस्लीम है। हमने पहले नंबर पर उगता सूरज का निशान रखा था, मगर उन्होंने हमें वो नहीं दिया बल्कि ढाल और तलवार दिया है। इनका ये फैसला हमें मंजूर है। उन्होंने कहा कि ढाल और तलवार शिवसेना का पुराना इंतखाबी निशान है। ये बाला साहब की शिवसेना है और ये निशान मराठों की पहचान है। पाकिस्तान ने कश्मीर के ताल्लुक से गुजरात की रैली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान ने कहा कि मोदी का ये कहना कि उन्होंने किसी तरह मसला कश्मीर हल कर दिया ना सिर्फ गलत और गुमराहकुन है, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि हिंदुस्तानी क़यादत ज़मीनी हक़ाइक़ से कितनी बेबहरी है। गुजरात के ज़िला आनंद में रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दीगर देसी रियासतों के इंतज़ाम से जुड़े मसाइल हल किए, लेकिन एक शख्स मसला कश्मीर हल नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि मैं सरदार साहब के नक्श कदम पर चल रहा हूँ, यही वजह है कि मैंने मसला कश्मीर हल कर दिया। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने मोदी के इन रिमार्क्स को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया और कहा कि हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना कि उन्होंने किसी तरह मसले कश्मीर हल कर दिया ना सिर्फ गलत व गुमराहकुन है, बल्कि इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि हिंदुस्तानी क़यादत जम्मू कश्मीर में ज़मीनी हक़ाइक़ से कितनी लाइल्म है।
मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर दुबई में जल्द बगैर ड्राइवर टैक्सियां सड़कों पर दिखाई देंगी। बगैर ड्राइवर टैक्सियों का तजुर्बा जुमेरा 1 जोन से किया जाएगा। खलीज टाइम्स के मुताबिक दुबई में रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ओहदेदार खालिद अल अवैदी का कहना है कि जल्द दुबई की सड़कों पर ड्राइवर लेस टैक्सियों का तजुर्बा आइंदा चंद हफ्तों में और रवां साल के अख्तिताम से कब्ल शुरू कर दिया जाएगा। अथॉरिटी कमर्शियल जोन और सिटी सेंटर में स्मार्ट गाड़ियां चलाने के लिए मैप तैयार कर रही है। तेलंगाना के हल्का असेंबली मोंगुड़ के ज़मीनी इंतखाब के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की 14 अक्टूबर आखिरी तारीख है। तमाम तीनों सियासी जमातों ने एक दूसरे पर सबकत ले जाने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। यहाँ तक कायदीन एक दूसरे पर शख्सी इल्जामात आयद करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कल निस्फ शब कांग्रेस पार्टी दफ्तर को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। इतवार को वजीर लेबर मल्ला रेड्डी की दावत मुतनाज़ा बन गई। इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाई का ऐलान करने वाले इनकलाबी शायर गदर दोबारा अपने फैसले पर नजरसानी कर रहे हैं। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम से अंदाजा हो रहा है कि मंगोड़ का ज़मनी इंतखाब मुल्क का सबसे महंगा ज़मनी इंतखाब होगा। हर पार्टी मुकामी मुंतखब अवामी नुमाइंदों को अपनी जमात में शामिल करने 10 था 15 लाख रुपए का नजराना पेश कर रहे हैं। सरपंचों, MPTC और ZPTC अरकान के अलावा काउंसलर्स और वार्ड मेंबर्स की बोलियां लगाई जा रही है। तंजीमी सतह के अहम ओहदों पर मामूर कायदीन को भी मोटी रकम से नवाजा जा रहा है। पता चला है कि एक पार्टी ने मुकामी कायदीन के लिए 200 ब्रिजा कारें और 2000 मोटरसाइकिलें बुक करवाई है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से तमाम शहरियान हैदराबाद से इज़हार तशक्कुर किया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने कहा कि शहर में हालिया दिनों के दौरान नवरात्रि, बदकम्मा, दशहरा और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकाले गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख और दीगर मजहब के शहरियों ने इन ईद त्योहारों के मौक़ों पर हैदराबाद सिटी पुलिस के साथ अमन की बरकरारी में बेहतरीन ताउन किया। मजहबी शख्सियतों, पीस कमेटी के अरकान ने भी बेहतरीन इश्तराक व ताउन करते हुए पुरअमन तरीके से ईद व त्यौहार के इनेकाद में अहम रोल अदा किया। तमाम ईदों और त्यौहारों के मौक़ों पर अवाम ने बेहतरीन फ़िरक़ाराना हमआहंगी और एक दूसरे के मज़ाहिब के एहतराम की मिसालें पेश की। पुलिस की जानिब से बेहतरीन बंदोबस्त किया गया। हैदराबाद शहर तारीख़ी अहमियत का हामिल है, जहाँ पर मुख्तलिफ तबक़ात और फ़िरक़ों के दरमियान बेहतरीन हमआहंगी पाई जाती है। शहर हैदराबाद मुल्क का महफूज तरीन शहर जाना जाता है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने कहा कि गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने आपस में बेहतरीन इश्तराक व ताउन पेश किया। तमाम फ़िरक़ों के इश्तराक व ताउन से ही शहर में अमन की बरकरारी मुमकिन रही। शहर में होमगार्ड से लेकर पुलिस के सरबराह तक तमाम ने सख्त मेहनत की और रात दिन ड्यूटी में मसरूफ़ रहे। सिटी पुलिस के मुख्तलिफ शोबों जैसे स्पेशल ब्रांच, सोशल मीडिया ब्रांच, IT ब्रांच, टास्क फोर्स ने सख्त मेहनत करके अमन की बरकरारी में अहम रोल अदा किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने अवाम और अहदेदारों और पुलिस मुलाजमीन की कारकर्दगी पर इनका शुक्रिया अदा करते हुए मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने BJP रुकने असेंबली मलून राजा सिंह को जमानत मंजूर करने से मुतालिक इसकी बीवी उषा बाई की दरख्वास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी की है और जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। इस मौके पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि साबिक़ा अहकामात के मुताबिक हुकूमत ने जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया। जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त देने की उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की, जिस पर जस्टिस A अभिषेक रेड्डी और जस्टिस श्री देवी पर मुश्तमिल बेंच ने इसकी इजाज़त दे दी। अपनी दरख्वास्त में उषा बाई ने अदालत को बताया कि पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जो गैर कानूनी है। सीनियर एडवोकेट L रविचंद्रन ने उषा बाई की तरफ से नुमाइंदगी की। बादशाह हाईकोर्ट ने अपने अहकामात में कहा कि यह आखिरी मौका है और हुकूमत इस माह की 20 तारीख को अगली समाअत के दौरान जवाब दाखिल करें। ट्रैफिक के शोबे के काम की महारत और जारी ऑपरेशन रूप का जायजा लेने के लिए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने ट्रैफिक कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में ट्रैफिक पुलिस के तमाम अहदेदारों के साथ इजलास की सदारत की। उन्होंने कहा कि स्टॉप लाइन, डिसिप्लिन, ट्रैफिक सिग्नल पर अमल जैसी सड़क की बुनियादी बातों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में अहकाम के निफाज के लिए बेदारी पैदा की जाए। उन्होंने अदा किया कि ट्रैफिक की ड्यूटी फील्ड की मुलाजमत की तरह उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स पर जोर दिया कि वो कई जंक्शंस का दौरा करते हुए ट्रैफिक के बहाव की मालूमात का जायजा लें। उन्होंने ट्रैफिक SHOs को हिदायत दी कि वो बेदारी मुहिम के सिलसिले में तवज्जो मरकूज करें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर व सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में अपनी नई पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के मुजवजा दफ्तर का मुआयना किया। ज़राए के मुताबिक उत्तर प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से दिल्ली रवाना हुए, जहां उन्होंने तुगलक रोड पर वाक़ अपनी सरकारी क़यामगाह में कुछ देर तौक़ुफ़ किया। बाद उन्होंने सुभाष चंद्र बोस रोड पर BRS पार्टी के लिए ली गई लीज़ की इमारत का मुआयना किया। TRS को कौमी पार्टी में तब्दील करने के ऐलान के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ये दिल्ली का पहला दौरा है। इस मौके पर उन्होंने BRS के दफ्तर की इमारत का तफसीली मुआयना किया और इमारत में मुख्तलिफ तब्दीलियों का मशवरा दिया।
शहर हैदराबाद के नॉर्थ जोन टास्क फोर्स और गांधीनगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार करके इनके पास से 3 करोड़ 50 लाख रुपए नकद रकम जब्त कर ली। पुलिस जराये के मुताबिक एक इत्तला पर पुलिस की खुसूसी टीमों की जानिब से टैंकमेंट के करीब एक होटल के पास गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस दौरान 2 गाड़ियों में सवार 6 अफराद को गिरफ्तार करके इनके पास से ये रकम जब्त कर ली गई। तहकीकात के बाद पुलिस को पता चला कि जी साई कुमार रेड्डी शख्स को वेंकटेश्वर ने 3.5 करोड़ रुपए हवाले किए और ये रकम सईदाबाद में मुकीम बालू और महिंदर के हवाले करने की हिदायत दी गई। वो अपने साथियों के हमरा 2 गाड़ियों में रकम मुंतकिल कर रहा था कि पुलिस ने इन्हें रोक लिया। रकम से मुतालिक मुनासिब जवाब न देने और दस्तावेजात पेश न करने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 7 सेलफोन, 2 गाड़ियाँ और 3.5 करोड़ रुपये जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस इस मामले में जी साई कुमार रेड्डी, जी महेश, संदीप कुमार, महिंदर, अनुष रेड्डी और भरत को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ रहे के हालिया दिनों में पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम के दौरान अंदरून 10 दिन 8 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। बड़े जानवरों में पाई जा रही गांठ की बीमारी अब बकरों में भी आ चुकी है। मुल्क भर में बड़े जानवरों में पाई जा रही बीमारी इंसानों में मुंतकिल हो सकती है। महक़क़ीन ने बड़े जानवर में पाई जा रही बीमारी के मुतालिक तहक़ीक़ के दौरान इस बात का इंकशाफ किया है कि बीमारी का शिकार होने वाली जानवरों के गोश्त के इस्तेमाल से ये बीमारी इंसान में मुंतकिल हो सकती है। बड़े जानवरों में पाई जाने वाली इस बीमारी के सबब अवाम में पैदाशुदा खौफ की अब तस्दीक की जाने लगी है और कहा जा रहा है कि इस बीमारी का शिकार जानवर के गोश्त के इस्तेमाल को तर्क किया जाना चाहिए। मुल्क की कई रियासतों में गांठ के इस मर्ज से जानवरों के फौत होने के वाक़यात में इजाफे को देखते हुए मजलिस बल्दी आज़िमतर हैदराबाद ने शहर के ज़बिया खानों में ज़ुबा किए जाने वाले जानवरों की जांच का फैसला किया है। लेकिन ओहदेदारों ने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि ज़ुबिया खानों के अलावा दोनों शहरों में गैर मिजाज ज़ुबा के जानवरों के मुतालिक वो तहक़ीक़ से कासिर हैं, क्योंकि शहर के कई मुकामात पर गैर मिजाज मसालिक चलाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स बिलखुसूस माहिर मवेशियाँ का कहना है कि जानवरों में पाई जा रही इस बीमारी के इंसानों में मुंतकिल होने का इम्कान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बतौर एहतियात कुछ वक्त के लिए गोश्त के इस्तेमाल को तर्क किया जाता है तो ऐसी सूरत में इस बीमारी का शिकार होने से महफूज रह सकते हैं। शहरियों की जानिब से अब तक बड़े जानवरों के गोश्त के इस्तेमाल से गुरेज किया जाने लगा था और शहरी गोश्त के इस्तेमाल के मामले में एहतियात से काम ले रहे थे, लेकिन अब बड़े जानवर में पाए जा रही इस बीमारी के बकरों में पाए जाने की इत्तलात के बाद कहा जा रहा है कि यह बीमारी जानवरों में फैल सकती है और कोई नई बीमारी नहीं है। जानवरों में पाई जाने वाली इस वबाई बीमारी के मुतालिक माहिरीन मवेशियों का कहना है कि इस बीमारी का शिकार होने वाले जानवरों का इलाज मुमकिन है, लेकिन जानवरों को क्वारंटाइन करना मुश्किल होता है, इसीलिए यह बीमारी जानवरों से फैल रही है। जिल्द से शुरू होने वाली इस बीमारी के सबब जानवरों के आज़ाए रिसा मुतासिर होने लगते हैं, जो इनके मौत का सबब बन रहे हैं। जीएचएमसी ने मंजूरा मसालिक में ज़ुबा किए जाने वाले जानवरों की जांच का फैसला करते हुए कहा कि मसालिक में जो जानवर ज़ुबा किए जाते हैं इनकी ज़ुबा से कब्ल जांच की जाएगी और जानवरों की सेहत के मुतालिक मुकम्मल तफसीलात हासिल करने के बाद ही इनको ज़ुबा करने की इजाज़त दी जाएगी।